हैं मनी मंत्र। मैं हूं आंचल गुलाटी। कहते हैं कि जिंदगी एक सुहाना सफर है और यहाँ कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो किसी ने अगर कुछ नहीं जाना तो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसे में बीमा पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी पूरे क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुआ जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। यानी इस जीएसटी 2.0 की जो राहत दी गई कई अलग अलग सेक्टर्स में, ऐसे में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों पर टैक्स को खत्म किया गया। जीएसटी जो कि 18% लगाया जाता था उसे घटाकर 0 कर दिया गया, जिसकी वजह से जीएसटी की का जो ये दर को बिल्कुल खत्म यानी कि 0 किया गया है। तो जो तमाम पॉलिसीज हैं उसमें ग्राहकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म होने के बाद जो बीमा पॉलिसीज हैं उसमें बिक्री के तेजी से संकेत मिल रहे हैं। खास तौर पर टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जो सेगमेंट्स हैं, तो 22 सितंबर से ये लागू किया गया, उसके बाद काफी तेजी देखने को मिली। आज मनी मंत्र में मेरे खास मेहमान के साथ हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये जो युगांतकारी बदलाव जीएसटी 2.0 से आया हेल्थ इंश्योरेंस में, उससे व्यक्तिगत लाइफ पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है। आइए समझते हैं। तो जो हमारा व्यक्तिगत पॉलिसीज होती है यानी पर्सनल पॉलिसीज और जो हेल्थ पॉलिसीज हैं, हमने उसमें देखा कि उस पर जीएसटी अब 0% है। 10,000 के प्रीमियम पर अब जो 18% का टैक्स लगता था वो नहीं है। इससे आपकी जेब पर सीधा 1800 रुपए का फायदा है। ये जो नियम है वो 22 सितंबर से लागू किए गए। नई या फिर अगर आप पॉलिसीज को रेन्यू कराते हैं, टैक्स छूट तो लागू है पर पॉलिसी पर जो शर्तें हैं वो पहले जैसी रहेंगी। बीमा सबके लिए सुलभ और सस्ता हो, साथ ही साथ आपके पास अब बेहतरीन कवरेज चुनने का विकल्प भी इसके जरिए मौजूद है। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर वर्ग का जो पॉलिसी धारक है उसे राहत है। यानी कि जो पॉलिसी की शर्तें हैं वो पहले की तरह लागू रहेंगी। टैक्स में छूट आपको मिलती रहेगी, जो टैक्स की छूट जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स में दी गई है। बीमा कवरेज को सबके लिए सुलभ और किफायती बनाना और साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं की पहुंच को हाशिए पे पड़े हर उस इंसान तक पहुंचाने की कवायद, प्रतिबद्धता, कटिबद्धता सरकार की नजर आई। बीमा लेने की मांग जो है अब उसकी बढ़ोतरी की भी उम्मीद इस फैसले के बाद जताई जा रही है। और हेल्थ सेक्टर में ओवरऑल जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसे निवेश के लिहाज से बढ़ावा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये तमाम हमने देखे, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होने से कहीं ना कहीं ये फायदा मिलता हुआ नजर आया और ये पॉलिसीज जो हैं वो लोगों के बेनिफिट और उनकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए होती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे खास मेहमान और खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को बहुत फायदा मिलेगा और हेल्थ फॉर ऑल का जो लक्ष्य है इसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस पूरे विषय पर इस वक्त मनी मंत्र में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, विमल गोयल साहब जुड़ेंगे कुछ ही देर में। तो जीएसटी का इंश्योरेंस लाइफ या फिर जब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस, इसका टैक्स फ्री होना ये बताता है कि जो लोग अगर पॉलिसी पहले समझते थे कि ठीक है यार ये पॉलिसी अगर हम लेते हैं इसका प्रीमियम जो है वो बहुत हाई कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हमने देखा कि ये फैसला लिया गया है। साथ ही ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद डील है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज की जो किस्तें हैं, सीधी सी बात है, आपने एक बड़ा कॉर्पस इन्वेस्ट किया है, अब उसकी किस्त आपको भरनी है, तो उसकी किस्तों को कम करने के लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका सीधा लाभ जो मिडिल क्लास है और सीनियर सिटीजन्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमने आपसे कहा था जुड़ेंगे, हमारे साथ विमल गोयल साहब इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ गए हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो मनी मंत्र में, जहां हम आज जीएसटी का गेम चेंजर, जब हम बात करते हैं बीमा क्षेत्र में जो 18% का जीएसटी लगता था उसे 0 किया गया। आप इससे कितनी बड़ी राहत मानते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पॉलिसी नहीं ली थी? देखिए, प्रीमियम के अंदर 80% जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या एक आम आदमी जो है, उनके लिए ये 18% प्रीमियम कम आना, एक बारी में ही आ जाना, ये बहुत बड़ी राहत है जी। तो बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए और सभी आम लोगों के लिए प्रीमियम कम होना एक बहुत बड़ी बात है।
विमल जी, क्योंकि हमने इसमें ये भी बताया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, फिर हम यूएलआईपी की बात कर रहे हैं, एंडोमेंट पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब में प्रीमियम को शून्य किया गया। इस लिहाज से अगर एक परिवार में कोई पॉलिसी लेना चाहता है तो अब उसका नज़रिया किस तरह से बदलता हुआ आप देखते हैं? देखिए, मनी मैटर्स आपका प्रोग्राम का नाम भी यही है। तो जब प्रीमियम कम होता है तो अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है। अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होता है तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। बेसिक इकोनॉमिक्स की पॉलिसी है कि प्राइस इलास्टिसिटी होती है, कि प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से अब इसका जो है कम से कम टर्म लाइफ के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो 18% की राहत है। यूलिप में और एनुटी में जीएसटी कम था पहले, वो 4.5% और 1.8% वाला था। तो वो जितना भी राहत मिलता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम हर साल जाता है। देखिए, आपको नोट कि 1 साल के लिए राहत मिल रही है, आपको हर साल के लिए राहत मिल रही है। आप इसके लिए अपनी बजट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस कारण से डिमांड बढ़ने वाली है। और ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन पॉलिसीज़ लोग खरीदते हैं, एक स्पाइक उसमें भी देखा गया है। ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जो पॉलिसीज़ बेचती हैं, इस लिहाज से पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में आप कितना बड़ा बदलाव होते हुए देखते हैं इस फैसले से? देखिए, ये एक, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सब्सटेंशियल बदलाव है, एक इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण बदलाव है ये। चाहे वो ऑनलाइन ले, चाहे वो ऑफलाइन ले, तो डिमांड बढ़ने वाली है। और इसके कारण से जो एक माहौल बनता है कि पहले आदमी सोचता था कि भाई ये पैसा मेरा बेकार जा रहा है ना, सरकार को जा रहा है पैसा, मेरे पास में पैसा है नहीं और मैं सरकार को भी पैसा दे रहा हूँ। अब वो फीलिंग खत्म हो गई है। अब ये हो गया कि आपको प्योर रिस्क कवर के लिए जितना प्रीमियम बनता है, जो इंश्योरेंस कंपनी की जेब में जा रहा है, जो कि एक फंड का पार्ट है, आप उसी में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो टैक्स नहीं लगना एक बड़ा इंसेंटिव है। और क्योंकि हेल्थ प्लान्स की जब बात होती है तो सीधी सी बात है, अगर आप फैमिली में हैं तो आप फैमिली मेम्बर्स के लिए तरह तरह के हेल्थ प्लान्स भी लेते हैं जिस पर प्रीमियम होता है। क्या लगता है जो फैमिली फ्लोटर्स हैं उसकी मांग ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, और ऐसे में जो अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं उनमें भी अब इसकी रुचि है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि भाई अगर आप बीमा पॉलिसी लेते हैं तो जितना आप लेट करते हैं उतना आपके लिए नुकसानदायक है। ये बात सही है। देखिए, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में बड़ा है लेकिन फिर भी बहुत कम है। इस कारण से जो जागरूकता बढ़ रही है, जो अफोर्डेबिलिटी आ रही है, उस कारण से इसका पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। जहाँ तक बात है फैमिली फ्लोटर की और इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए, तो वो अपना एक अलग मेरिट है। जी। इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं आप, उसका प्रीमियम कम है, लेकिन यदि फैमिली उसमें कवर करते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा है। तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ऑलरेडी एक बढ़िया प्रोडक्ट था। उस बढ़िया प्रोडक्ट के अंदर यदि एक और सोने में सुहागा जैसे बात हो गई, तो वो आपने जीएसटी का यदि वेवर आ गया, जीएसटी खत्म हो गया है, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी और बढ़ गई है। बहुत एक सीधा सवाल है कि जब हम एक पॉलिसी लें हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, चाहे टर्म इंश्योरेंस है, क्या वो 5 थंब रूल हैं जो किसी भी पॉलिसी विक्रेता को ध्यान में रखने चाहिए अपने ग्राहक के लिए जो पॉलिसी खरीद रहा है? देखिए, विक्रेता के लिए जो मेन बात है ये कि उसे ये बताए अपने कस्टमर को, पहले तो ये है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को देखे कि रिक्वायरमेंट क्या है। उसे अपने कमीशन, अपनी इनकम को नहीं देखना है, उसे कस्टमर का हित देखना है। जी। तो कस्टमर का हित देखने के लिए पहली बात है उसकी रिक्वायरमेंट देखे, वो नंबर 1। नंबर 2, उसको ये तो बताए कि क्या कवर होने वाला है, साथ में ये भी बताए उसमें क्या कवर नहीं है। क्योंकि जो बाद में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आता है कि जी मेरे को तो ये मालूम था ही नहीं कि ये कवर नहीं है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है आमतौर से, एक्सेप्ट की कुछ एक्सेप्शन जरूर है ये। अब आप कोई सोचे कि जी मेरा एक अल्ट्रासाउंड होने वाला है और उसके लिए मेरा कवर नहीं है, बाद में मेरे को मालूम पड़ रहा है, तो ये बात बाद में जो मालूम पड़ने वाली है, ये बाद में की बजाय पहले होना चाहिए। तो विक्रेता का बात ये है कि दूसरा ये कि आपको एक्सक्लूजन्स जो है पहले बताए उसका क्या कवर नहीं है। तीसरा ये कि प्रपोजल फॉर्म बनना होता है। प्रपोजल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अंदर जो बात लिखी जाए वो ऑनेस्टली लिखी जाए। उस यदि कोई पुरानी बीमारी है तो
आप उसको पहले डिक्लेयर कीजिए। और कोई बीमा है पहले डिक्लेयर कीजिए। यदि आपने ये नहीं किया है तो आपका बीमा लिया हुआ नहीं लिया हुआ बराबर हो जाता है, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को राइट मिल जाता है उसको रिजेक्ट करने के लिए। तो आपको जो है बीमा जो बेचने वाला है, विक्रेता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रपोजल फॉर्म पार्टी से जो क्लाइंट है उससे भरवाए और ऑनेस्टली भरवाए। यदि वो आप पर विश्वास कर रहा है तो आप उसको ऑनेस्टली बात बताएं। तीसरी बात ये होगी। चौथा ये कि बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो मेरे लिए कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करें। कि ये नहीं हो कि मैं अपने इंटरेस्ट में बात करूं, मैं जी। उस कंपैरिजन में सिर्फ प्रीमियम का कंपैरिजन नहीं होता, साथ में फीचर्स का कंपैरिजन भी होता है, ये बात देखनी है। और पांचवा ये है कि उसकी लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, उसके पास में पैसा है कि नहीं है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये 5 बातें जो है मेन उसको विक्रेता को और जो खरीद रहा है, जो पॉलिसी धारक बनता है पॉलिसी खरीदने के बाद, उसके मन में भी कई संशय, कई सवाल होते हैं। तो एक पॉलिसी खरीदने से पहले क्या वो 3 मुख्य पॉइंट्स हैं जो पॉलिसी खरीदने वाले को अपने दिमाग में रखने चाहिए? देखिए, इसी का ही जो 5 पॉइंट हैं, इसी का ही दूसरा साइड देखा जाए जी। तो पहली बात तो ये है कि मेरे को ये देखनी है कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। कि जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस कोई व्यक्ति 3 लाख का अफोर्ड कर सकता है, कोई 5 लाख का अफोर्ड कर सकता है, कोई 10 लाख का अफोर्ड कर सकता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट आज की डेट में इन्वायरमेंट को देखते हुए कि आप कहाँ रहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि 5 लाख का कवर कम से कम होना चाहिए। लेकिन ये एक थंब रूल हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। कुछ लोग के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं 20 लाख का कवर भी उनके लिए कम है। तो बेसिकली फर्स्ट बात यह है कि ये देखना है व्यक्ति को मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे फैमिली मेंबर कितने हैं, सब फैमिली मेंबर्स में कवर हो जाए। तो एक बात ये है। दूसरा ये ऑनेस्ट डिक्लेरेशन, आप किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। जो बात आपके प्रपोजल फॉर्म में भरी जा रही है, जो क्वेश्चन है, उसका एक ऑनेस्ट आंसर दें। ऑनेस्ट में क्या होता है कि आज के डेट में प्रॉब्लम है लेकिन फ्यूचर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लोग आज की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि मैंने बीमारी बता दी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो वो आज आप वो प्रॉब्लम को आप आंखें बंद कर रहे हैं, आप उसको प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो खत्म करने का इलाज यही है कि आप उसको ऑनेस्टली डिक्लेयर करें। सेकंड पॉइंट ये हो गया। नंबर 3, आप जानें कि पॉलिसी में कवरेज क्या है, क्या कवरेज नहीं है ना। आप बाद में सरप्राइज में मत जाइए, आप उसको पूछिए और जो भी कह रहा है कोशिश कीजिए उसको राइटिंग में ले लें। आप हर कंपनी के ब्रोशर बने हुए हैं, प्रोस्पेक्टस बने हुए हैं, वो आप दीजिए, देखिए, आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्योंकि कोई भी पॉलिसी ऑल रिस्क कवर जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस को पहले आप समझिए। और साथ ही क्योंकि हमने देखा है कि कई पॉलिसीज़ लेने के बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं, क्या लगता है कि अब जो इंश्योरेंस एजेंट्स जो पॉलिसीज़ बेचते हैं, कन्वर्जन रेट्स कि अगर आपको इस पॉलिसी को कन्वर्ट करना है किसी दूसरी पॉलिसी में, क्या उस पर भी असर पड़ता हुआ आप देखते हैं इस फैसले के बाद? देखिए, कन्वर्जन पोर्टेबिलिटी आप बात कर रहे हैं तो हमारे इंश्योरेंस लैंग्वेज में यदि मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता हूं तो उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। तो यदि आप पोर्टेबिलिटी करें या ना करें वो एक अलग फैक्टर है। ये तो उससे इस जीएसटी का उससे कोई मेरे ख्याल में फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक अलग फीचर है, वो एक सेफ्टी फीचर है कि यदि आप किसी एक कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है आप चेंज कर सकते हैं, आपको बेटर प्लान मार्केट में मिल रहा है, चेंज कर सकते हैं। उसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो डिसाइड करना होगा। जी, साथ ही आपको क्या लगता है, क्योंकि अब जो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है, जब हम उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो LIC तो बहुत पुरानी कंपनी है, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो अब इंश्योरेंस सेक्टर में अपना भविष्य तलाश रही हैं। इस फैसले के बाद क्या उस पैराडाइम शिफ्ट में एक बहुत सकारात्मक बदलाव आप होते हुए देखते हैं? देखिए, मैं यदि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात करूं तो जीएसटी के कारण से उनको फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है कि उनको जो इनपुट क्रेडिट है उसके बारे में थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी में चिंता आई हुई है कि वो इनपुट क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा तो उसके लिए मैं कमीशन कम कर दूं या कोई और करूं, तो ये है। लेकिन अदरवाइज फाइनेंशियली वो लोग पैसा कलेक्ट कर रहे थे, सरकार को दे रहे थे। उनके खुद की जो पॉकेट में जो पैसा जितना आना था वो अभी भी आएगा, पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। लेकिन जो फैक्टर जो उनके लिए चेंज हुआ है वो है अफोर्डेबिलिटी कस्टमर की। तो मैंने जैसे बताया प्राइस इलास्टिसिटी होती है, तो प्राइस कम डिमांड ज़्यादा।
है ना, एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। तो उस कारण से सभी को, मेरे को लगता है कि ये एक जो एंटर करने वाले हैं, तो यदि पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है तो उनको एक फायदे की बात है। और क्योंकि हम यहाँ पर हेल्थ को लेकर बात करें तो जब हम पूरे बीमा सेक्टर को देखें, बीमा पॉलिसीज़ को देखें, तो कितने तरीके के जो स्वास्थ्य बीमा हैं वो इस वक्त मौजूद है विकल्प के तौर पर कि भाई ये पॉलिसी जो हेल्थ की है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है अगर हम इस लिहाज से बात करें तो? देखिए, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन यदि मोटी बात की जाए, बड़ी बात की जाए, जी। तो एक कवर है इंडिविजुअल्स के लिए कि मैं बीमा लेता हूं और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बीमा लेता हूं, वो एक इंडिविजुअल कवर है। मैंने 5 लाख का कवर लिया तो मैं 5 लाख के लिए कवर हूं। दूसरा कवर होता है फैमिली फ्लोटर कवर। तो मैंने 5 लाख का कवर लिया है या 10 लाख का कवर लिया है, तो वो कवर सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं जिसकी मेरे एज सबको डिक्लेयर करनी है, हेल्थ कंडीशन डिक्लेयर करनी है, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे मैंने मानिए 5 लाख का कवर लिया, तो उस 5 लाख की सम इंश्योर्ड को मैं या मेरे परिवार का जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो यूज कर सकता है, दैट इज फैमिली फ्लोटर। सेकंड। तीसरा, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बने हुए हैं, जैसे कि एक टॉपअप कवर एंड सुपर टॉपअप कवर बना हुआ है। तो यदि मान लीजिए मेरे को 5 लाख का कवर, तो मैंने बेस कवर ले लिया और मैं 15 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का उसके ऊपर एक टॉपअप कवर ले लेता हूं मैं, या सुपर टॉपअप कवर ले लेता हूं। तो सुपर टॉपअप कवर के अंदर प्रीमियम काफी कम होता है, क्योंकि उसको जो फर्स्ट 5 लाख या फर्स्ट जो भी आप थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसका प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ रहा है और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क नहीं लेनी पड़ रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी जानती है कि 5 लाख के बाद में जो क्लेम आने वाले हैं बहुत कम है, तो प्रीमियम कम होता है, तो एक सुपर टॉपअप कवर है। ऐसे ही कुछ प्लान बने हुए हैं सीनियर सिटीजन के लिए बने हुए हैं, कुछ ऐसे प्लान बने हुए हैं जो डायबिटीज जो के लिए भी प्लान बने हुए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी कंडीशन क्या है, आप किस एज में है, किस कंडीशन में आपकी हेल्थ कंडीशन है, उसके हिसाब से आप बीमा ले सकते हैं। कैंसर का इंश्योरेंस भी अलग से मिल जाता है, कैंसर मेन पॉलिसी में भी कवर है ही है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन बेसिकली मैं बताया ये 3 तरह के कवर है, एक इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और सुपर टॉपअप। बिल्कुल। तो जीएसटी फ्री इंश्योरेंस होने के बाद किस तरह से क्लेम की प्रक्रिया रहने वाली है उस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल मनी मंत्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़ रहिए इस खास शो के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। हम मनी मंत्र में आज जीएसटी से जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है उस पर टैक्स को 18% से 0% किया गया है और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जो आम जन है उस पर चर्चा करें। विमल कुमारी जुड़े हैं। विमल जी, जब हम क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं, इसकी प्रक्रिया, क्योंकि सीधी सी बात है पॉलिसी जब इंसान लेता है तो उसका क्लेम सेटलमेंट भी होता है, ये प्रक्रिया किस तरह से जो बीमा कंपनियाँ हैं अब वो त्वरित तौर पर कर रही हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई संशोधन किए गए हैं। देखिए, हेल्थ की यदि बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सबसे बढ़िया फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो है कैशलेस की। यानी कि आप एक प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, एक अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है। यदि प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, आप डॉक्यूमेंट पहले इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए। पहले डॉक्टर से आप एक एस्टिमेट लेते हैं, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, क्या बीमारी है, आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए और वो अप्रूव कर देते हैं पहले से, तो वो कैशलेस आपको हो जाता है। कैशलेस का मतलब ये है कि जहाँ तक आपका बीमा में कवर है वहाँ तक के लिए आपको अपनी जेब से फंड नहीं लगाना पड़ रहा है। आप जो है वो फंड बीमा कंपनी और उसका TPA जो होता है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को बोल देता है कि हमने ये कैशलेस प्री ऑथराइजेशन कर दिया है। ये हो गया इमरजेंसी के लिए। दूसरा होता है प्लान के लिए। एक होता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, कि आपने कोई प्लान नहीं किया हुआ है
और एकदम से किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क के थ्रू आप कैशलेस की रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो उसके लिए जो संशोधन किया गया है कि टाइम लिमिट जो है वो बांध दी गई है। पहले जो था कि 3 घंटे का टाइम था, उसके अंदर उसको और कम कर दिया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए की जिम्मेवारी डाल दी है कि कैशलेस की रिक्वेस्ट आते ही जी। आपको उसके विद इन आवर्स आपको ऑथराइज करना है। कोशिश ये है कि इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़े या एक एडवांस में पैसा नहीं देना पड़े। जी। ये कैशलेस की प्रक्रिया है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति कैशलेस अप्रूव, कई बार कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई डाउट आ जाता है, तो अदरवाइज रीइंबर्समेंट की भी प्रक्रिया अवेलेबल है। और या जो आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे होते हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन होता है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का खर्चा होता है, वो भी आप बाद में रीइंबर्समेंट में क्लेम कर सकते हैं। ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। जी। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया काफ़ी सिंपल है वैसे तो, कि उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पहले से मालूम है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, और इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छा टर्न अराउंड टाइम जो है मेंटेन करती है और क्वाइट फास्ट उसका सेटलमेंट होता है। जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो बीमा धारक को किस तरह से बीमा कंपनियों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनका जो ये निवेश है वो सुरक्षित और संरक्षित रहे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ऑलरेडी उनकी सॉल्वेंसी चेक कर रहा है। तो जहाँ तक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात है तो उसके लिए एक एज ए इंडिविजुअल मेरे को एज ए इंश्योर्ड मेरे को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो एक IRDA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, वो चेक कर रहा है सॉल्वेंसी की बात यदि करें तो। मेरे को जो एज ए कस्टमर जो देखना है कि उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, मार्केट में इमेज कैसी है। दोनों बातें होती हैं कि कई बार कुछ कंपनी जो हैं वो कंजर्वेटिव हो जाती है, कुछ कंपनी जो हैं वो बिल्कुल उनका ट्रांसपेरेंट और फेयर डीलिंग होती है। तो मार्केट में ऐसे डेवलपमेंट होते रहते हैं। कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, जिनके बारे में कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती रहती है, कुछ बहुत सारी ग्रीवेंसेज आती रहती हैं। तो जब उनकी ग्रीवेंसेज बढ़ती हैं तो आपको आइडिया लग जाता है, या उनका सेटलमेंट रेशो कम हो रहा है तो आपको आइडिया लग जाता है कि वो कंपनी अभी उसके पास जाना ठीक नहीं है। तो आप उनके ग्रीवेंस रेशियो, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आप अपने एजेंट से भी बात कर सकते हैं और भी आप अपना खुद ही सजग रहें, कस्टमर बीवेयर, तो आप अपने भी आंखें खोल कर रखें और आप वो चेक कर लें। तो उसको देखते हुए बीमा करवाएं। आपको ये देखना है, ये सोलेंसी हो गया जी, को उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया जी। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि क्या जो बीमा कंपनीज हैं वो अपने प्रीमियम को बढ़ा सकती हैं, मतलब इस रेट में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तो 18% से शून्य किया गया है, तो क्या वो अपने इस रेट्स को रिवाइज कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं? देखिए, वो जो रिवीजन है वो एक अलग प्रक्रिया है जी। वो जीएसटी के कारण से नहीं बढ़ाई गई ना। जीएसटी के कारण से जीएसटी तो वो कलेक्ट कर रही थी और वो सरकार को दे रही थी। सिंपल सी प्रक्रिया है। 100 रुपए प्रीमियम बनता है हेल्थ का, 118 रुपए आपसे लेते थे। 18 रुपए उनका कोई हक नहीं है, वो ट्रस्टी है उस 18 रुपए के लिए, और वो 18 रुपए जो था वो सरकार को जा रहा था। जी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए 100 रुपया प्रीमियम पहले भी था, अभी भी है। तो जीएसटी के कारण से वो नहीं बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो प्रीमियम को रिव्यू करने की जो प्रक्रिया है वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, वो चलती रहती है। वो जब जीएसटी था तब भी प्रीमियम रेट बढ़े थे, और डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस कि मार्केट में यदि हेल्थ ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है जी, यदि और डेवलपमेंट हो रहे हैं, यदि प्रीमियम कम पड़ रहा है, क्लेम ज़्यादा आ रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दी बिगर पिक्चर, बिगर एक्सपीरियंस के बेस पर प्रीमियम बढ़ते हैं। तो वो प्रक्रिया जारी रहेगी जिसका जीएसटी से संबंध नहीं है। आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए और पॉलिसी से जुड़ी जो कि हेल्थ या हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात करें उस पर बहुत सही तरीके से ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच से जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्र के हर एपिसोड में कोशिश ये होती है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम मुद्दों को हम आप
आपके लिए आसान भाषा में लेकर आए और इस बार हमने चर्चा की हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पर, जिसमें GST 2.0 जो कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म रहा, उस पर बहुत बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव हमने देखा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।